दोस्तों एक वक्त था जब गूगल बाबा का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब YouTube में तहलका मचा दिया है। लोग गूगल पर सर्च करके घंटों उसे पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना समझते हैं। अब कुछ बहुत ही समझदार लोग ये बोलेंगे कि गूगल और YouTube में फर्क ही क्या है, गूगल ने ही तो YouTube को लाया है। लेकिन किंतु परंतु मेरे दोस्तों, ये सच नहीं है, क्योंकि YouTube को गूगल ने नहीं बल्कि 3 लड़कों ने मिलकर बनाया था। और फिर गूगल ने 2006 में YouTube को $1.6 बिलियन की रकम में उन लड़कों से खरीद लिया था। पर यहाँ सवाल यह आता है कि दुनिया में तहलका मचाने वाले और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली YouTube को आखिर किन 3 लड़कों ने मिलकर बनाया? उनकी असल कहानी क्या है और YouTube को बेचने के बाद वो आज कहां पर हैं? हमें मालूम है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। आइए YouTube के सबसे छोटे क्रिएटर जावेद करीम के बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी के मार्सबर्ग में हुआ था। इनके पिता बांग्लादेशी और मां जर्मन थी। पेशे से दोनों ही रिसर्चर का काम कर रहे थे। दोस्तों, जावेद बहुत छोटे थे तभी इनकी फैमिली शिफ्ट होकर मिनीसोटा के सेंट पॉल शहर में पहुंच गई और इसी शहर में जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया। लेकिन पेपैल कंपनी में जॉब मिलने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बावजूद इन्होंने डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई जारी रखी और जॉब करते करते इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। जावेद जब पेपाल कंपनी में काम कर रहे थे तभी वहां पर इन्होंने 2 और साथी इनको मिल गए और उन्हीं दोनों के साथ मिलकर इन्होंने YouTube को क्रिएट किया। जावेद का YouTube बनाने के पीछे कारण ये था कि वो इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियोस नहीं देख पाते थे। इसी वजह से इन्होंने YouTube बनाने की सोची। इसके बाद साल 2005 की शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर जावेद ने youtube.com का डोमेन खरीदा और मात्र कुछ ही महीनों में इन्होंने इस वेबसाइट को तैयार कर दिया। वेबसाइट बनने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने YouTube पर अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था मी एट द जू। आप में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में नजर आ रहा लड़का कोई और नहीं बल्कि YouTube का क्रिएटर जावेद करीम ही है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के ने YouTube को तैयार करने में अपना सारा खून पसीना एक कर दिया, उसने बाद में YouTube छोड़ दिया, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन से ज्यादा प्रोफेसर बनना चाहते थे। और साल 2006 में जब गूगल ने YouTube को खरीद लिया तब इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए YouTube का एम्प्लॉय न बनकर सिर्फ इनफॉर्मल एडवाइजर बन गए। परंतु बाद में अफसोस जताते हुए जावेद ने खुद भी ये बात स्वीकार की कि YouTube को छोड़ने का उनका फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि जावेद के इसी बचकाने फैसले की वजह से कंपनी में इनकी हिस्सेदारी कम हो गई थी। असल में दोस्तों, गूगल ने जब YouTube को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के करीब $65 मिलियन के आसपास के शेयर्स आए थे। अगर जावेद उस वक्त इन शेयर्स को होल्ड करके रखते तो अब ये बिलियनियर बन चुके होते। हालांकि इस वक्त ये अपनी वाई वेंचर्स नाम की कंपनी चलाते हैं, जो नए स्टार्टअप्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। वैसे जब हम YouTube की इतनी बात कर ही रहे हैं तो खैरी मिनाटी और भुवन बम में से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कमेंट करके अपना जवाब देना ना भूलें। आइए अब बात करते हैं YouTube के दूसरे फाउंडर चैड हर्ले के बारे में। इनका जन्म 24 जनवरी 1977 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। चैड को बचपन से कलाकारी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से स्कूल टाइम से इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए स्केच और आर्ट वर्क को बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये हाई स्कूल में पहुंचे तो इनका इंटरेस्ट आर्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगा। इसके अलावा इन्हें रनिंग में भी काफी दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि ये स्टेट लेवल में भी खेल चुके थे। हालांकि अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके चैड ने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट में अपनी डिग्री पूरी की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्हें भी पेपाल में नौकरी मिल गई, जहां ये पेपाल के यूजर इंटरफेस और लोगो डिजाइनिंग का काम करते थे। और यहीं पर इनकी मुलाकात उन 2 लोगों से हुई जिनके साथ इन्होंने YouTube पर सफर शुरू किया। आपको बता दें, YouTube को बनाने के बाद ये कंपनी के पहले CEO बनाए गए। हालांकि उस वक्त इनका इनका काम YouTube के टैगिंग और शेयरिंग फीचर को मैनेज करना था। लेकिन जब अक्टूबर 2006 में गूगल ने YouTube को खरीद लिया तो इन्होंने कंपनी को एकदम से नहीं छोड़ा, बल्कि ये 2010 तक YouTube के CEO के तौर पर काम करते रहे। और YouTube से इतने सालों तक जुड़े रहने का इनको फायदा ये हुआ कि YouTube से बिकने पर सबसे बड़ी रकम इनके हिस्से आई, जो कि तकरीबन $346 मिलियन थी। हालांकि साल 2010 के बाद चैड ने YouTube के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया और YouTube के तीसरे फाउंडर स्टीव के साथ मिलकर एवो सिस्टम नाम की एक टेक कंपनी शुरू कर दी, जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलपिंग और टेस्टिंग की सर्विसिंग देती थी। हालांकि इस कंपनी ने और भी कई एप्लीकेशंस बनाई, लेकिन उन सब में चैड की नजर एक ही कंपनी पर टिकी रही, जिसका नाम था मिक्सबिट।
लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद ये कंपनी यूट्यूब जितनी सफल नहीं हुई, जिसके बाद 2018 में ब्लू जीन्स नाम की कंपनी ने मिक्सबिट को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के खेल जैसे कि फार्मूला 1 रेसिंग, NBA और फुटबॉल टीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया और इस समय ये इन्वेस्टिंग से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को YouTube के 2 फाउंडर्स के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं YouTube के तीसरे फाउंडर स्टीव चेन के बारे में, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। असल में दोस्तों 25 अगस्त साल 1978 में जन्मे स्टीव का जन्म ताइवान के ताइपे शहर में हुआ था। इनकी जिंदगी के शुरुआती 8 साल इसी शहर में रहकर गुजरे हैं, जिसके बाद इनकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई और फिर स्टीव ने यहीं से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जिसके बाद इन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यूनियन इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया। साल 2002 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें भी पेपाल कंपनी में नौकरी मिल गई और यहीं पर काम करते वक्त इनकी मुलाकात जावेद और चैट से हुई। फिर इन तीनों ने मिलकर क्या धमाल मचाया ये तो आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा, स्टीव की कहानी असल में काफी दिलचस्प है, जो यूट्यूबर्स के दूसरे फाउंडर से बहुत ही अलग है। असल में इन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए काम किया था। अगर यूट्यूब के बारे में बात करें तो स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां इनका असली काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मेंटेन करना था। साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया तो उसके बदले में गूगल के 6,25,366 शेयर्स डायरेक्टली और 68,721 शेयर्स एक ट्रस्ट के जरिए स्टीव के हिस्से में आए, जिसकी उस वक्त कीमत $325 मिलियन के आसपास थी। लेकिन आज वही शेयर्स $1.7 बिलियन के हो चुके हैं। चैट की तरह स्टीव ने भी यूट्यूब के बिकने के बाद तुरंत उससे नाता नहीं तोड़ा, बल्कि इन्होंने साल 2009 तक यूट्यूब में अपना पद संभाले रखा और ये लगातार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालते रहे। लेकिन साल 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद ये गूगल के लिए काम करने लगे और फिर 2 सालों तक गूगल में काम करने के बाद साल 2011 में इन्होंने गूगल को भी छोड़ दिया और वापस से अपने पुराने पार्टनर चैट के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि अपनी एक सफलता के बाद इन्होंने चैट के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी एवो सिस्टम को बनाने का इरादा कर लिया था, जहां ये भी अपनी इस कंपनी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन इन्हें चैट के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिक्सबिट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि जब चैट ने एवो सिस्टम को मिक्सबिट में जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने कंपनी छोड़ दी और फिर स्टीव ने गूगल वेंचर कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि नए स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती है। हालांकि साल 2016 में स्टीव ने nom.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग फूड नेटवर्क था। लेकिन स्टीव का ये नया वीडियो शेयरिंग नेटवर्क लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से लॉन्च होने के 1 साल बाद ही कंपनी को बंद कर दिया गया और फिर अगस्त 2019 में स्टीव ने अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वो वापस से ताइवान की तरफ अपना रुख कर लिया और तब से लेकर अब तक वे वहीं पर अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी 3 ऐसे लोगों की थी जिन्होंने यूट्यूब के रूप में दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया, लेकिन वो खुद गुमनाम हो गए। पर हमें पूरा यकीन है कि अब आपको पता चल गया होगा कि वो 3 लोग कौन थे और उन्होंने यूट्यूब को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि अगर ये तीनों इस वक्त कंपनी चला रहे होते तो ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर दिखाई देते। लेकिन वो कहते ना, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और शायद इन तीनों की किस्मत में यही लिखा था। पर अगर इनसे पूछा जाए तो ये यूट्यूब छोड़ने का अफसोस तो जताते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना? एंटरटेन हुए होंगे आप इस वीडियो से। अगर हाँ तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।